आज एक मरतबा फिर मसीहा ने तोपों का रुख निहायत शान शौकत और सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी जानिब फेर लिया है। गोया मैं तबर्रा करता रहूंगा, मैं तबर्रा करते करते थक जाऊंगा, लेकिन मौसूफ तबर्रे का निशाना बनते बनते आजिज ना आएंगे। कहते क्या है, हुकूमत के पास पैसे हैं नहीं वसाइल के, सारे पाकिस्तान में अस्पताल बनाती फिरे। पूरी दुनिया में कुर्रा अर्ज पर अगर किसी ने कभी अस्पतालों का जिक्र इतनी हिकारत से किया होगा तो खुद इस एक आदमी ने, कि जो अस्पताल बना करके ऐवान वजीर आजम की राहदारियां पार करने में कामयाब हुआ। ये वो शख्स हैं, ये वो हजरत हैं, ये वो मौसूफ हैं जिन्होंने खुद हमसे चंदा लेकर के, हमारी जेब से पैसे लेकर के और हमारे लिए, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, एक अस्पताल बनाया। फिर दुनिया भर में उसका रोना रोया, हमें एहसान जतलाया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अस्पताल बना दिया। उसके बाद इसी को दिखा करके ऐवान वजीर आजम में दाखिल हुए और आज अस्पतालों का जिक्र इतनी हिकारत से कर रहे हैं, जैसे गैरेज का जिक्र कर रहे हैं, जैसे कूड़े खाने का जिक्र कर रहे हैं, जैसे मुजब्बा खाने का जिक्र कर रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाया तो क्या हुआ, कौन सा मर जाते हैं लोग अस्पताल में जाए बगैर। जरा आप जुमला सुने कि हुकूमत के पास पैसे हैं ना ही वसाइल कि सारे पाकिस्तान में अस्पताल बनाती फिरे। यह कोई जुमला है? मजीद उज़्र लंग तराशते हैं कि हमारी आमदन का निस्फ हिस्सा कर्जों की अदायगी में चला जाता है। ये नहीं बता रहे कि हेलीकॉप्टर में जो घूमते फिरते हैं उसका खर्चा मेरे फुप्पा उठा रहे, उसका खर्चा भी तो यही कौम उठा रही है। आप बनीगाला से ऐवान वजीर आजम जाएं, वहां से वहां जाएं, खर्चा तो हम ही दे रहे हैं। वो नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे कि वो जिनको प्राइवेट नौकरी करके 15,000 रुपए की तनख्वाह नहीं मिलती, जिनको आपने वजीर बना रखा है, उनकी तनख्वाहों पर, उनके अल्ले तलल्लों पर, उनकी अय्याशियों पर कितने जा रहे हैं। एक हजरत की तो अभी आपने देखा है कि हाल ही में प्रमोशन हुई है और उनकी एक नौजवान खातून के साथ इंतहाई नाजेबा और मुतनाज़ तस्वीर जो हैं वो खुद अपनों ही ने, अपनों को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, मंजर आम पे आई हैं। ये नहीं बता रहे कि उनको कितना इंक्रीमेंट दिया है। हमारे लिए अस्पताल बनाने में जिसको कहते हैं वो जान जा रही है। मौसूफ जो है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि यहां अफगानिस्तान से भी मरीज आएंगे। यह पाकिस्तान का पहला वजीर आजम हम पर ऐसा नाजिल हुआ है कि जिसने हमारे मुंह से निवाला लुकमा गंदुम का छीन करके अफगानियों को एक्सपोर्ट कर दी। क्या कह के कि ये हमारे भाई हैं। अबे तो भाई अपने भाइयों के साथ रहो ना यार, हमारे साथ क्यों? यहां वाले भाई तुम्हें इख्तिदार में ले आए और वहां वाले भाइयों को गंदुम पहुंचवा दी, तो हम लोग क्यों बैठ के हाथ से पंखा चल रहे हैं? ना हमारे लिए गंदुम है ना हमारे लिए चीनी। चीनी जब 100 रुपए क्रॉस कर गई थी तो आप इद्दत में थे, आपको पता ही नहीं था कि बारात कहां जा रही है। चीनी जब 80 रुपए हुई तो आप टार्जन बन के आगा के देखो, मुबारकबाद देता हूं मैं अपनी कौम को कि चीनी 80 रुपए बिक रही है। अब ये 110 रुपए जो बिक रही थी तो वो पैसे किधर जा रहे थे? वो कौन मेरा मामू बताएगा? ये अखबार वाले, ये मीडिया वाले जिनकी जुबानों पर कुफ्र पड़ा हुआ है, जिनकी अकलों पर फालिज गिर गया है, जिनके जमीरों को तुमने खरीद रखा है, ये तो नहीं पूछेंगे। ये किसी को दिहाड़ी में किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, ये तो नहीं पूछेंगे। जिसकी 5 पैसे की औकात नहीं थी तुमने उसको प्राइम टाइम स्लॉट दी हुई है। एक वो छोटी सी फुलझड़ी तितली, टके की औकात नहीं, 5 पैसे का इंटेलेक्ट नहीं, उसको प्राइम टाइम स्लॉट दिला दी। एक ऐसे ही टटपुंजिया, उसको शिकार का जो है वो शौक भी है, नाम भी मिलता जुलता है, उसको उठा करके कहां से कहां पहुंचवा दिया। उसका जरा घर देख लोगे, हाँ साला 120 गज का घर नसीब नहीं, वहां वो इतना बड़ा महल। अबे भाई ये हकलाल के पैसों से आया। मैं अभी गाड़ी ढूंढने के लिए निकला था, गाड़ी के पैसे सुन करके मैंने कान पे हाथ लगाया, मैंने कहा अब मेरे बाप की तौबा, मेरे पास है ही नहीं, कहां से लूं, है ही नहीं। और उसके गैराज में 10-10, 12-12 गाड़ी, वो हकलाल की कमाई से आई हैं। बिकाऊ मीडिया के बेजमीर लोगों को खरीद करके समझते हैं कि सभी पागल हैं। आगे कहते हैं कि जी सानह एपीएस पर दिल आज भी फसुर्दा है। सानह एपीएस की शोहदा, कितनी तकलीफ हुई होगी उनकी रूह को, यह नहीं सोचा इन्होंने, कितनी तकलीफ हुई होगी। अपने लोग यहां कराची में 50 दफा कह चुका हूं, 51वीं दफा कहने जा रहा हूं, कराची में पाकिस्तानियों का, उन लोगों का जो तब्दीली का सुरमा आंखों में लगा चुके थे, उनका तैयारा पीआईए का कराची में गिर गया। हजरत अपनी बीवी के साथ नथिया गली में आराम फरमाने चले गए, ईद की छुट्टियां गुजारने, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। बताइए, ये तो हमारा वजीर आजम है, ये तो हम इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आखिर में भी अगर हम आ जाएं तो मैं कहूंगा यार निकल पड़ी। और ये साने एपीएस के शोहदा को याद कर रहे हैं, साने एपीएस के शोहदा को ये याद कर रहे हैं। उन शोहदा पर क्या बीती होगी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, परवरदिगार आलम।
मौसूफ फरमाते हैं कि मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, दुनिया ने देख लिया कि अपोजिशन के लाहौर वाले जलसे के रोज में क्या कर रहा था। यह बिल्कुल उसी किस्म की हरकत फरमाई है मौसूफ ने कि जैसा अमेरिका में जब जो बाइडन के इंतखाब के जरिए अल्लाह ताला डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत का धड़म तख्ता कर रहा था, तो उसने और व्हाइट हाउस ने भी यही छिछोरापन किया था कि एक तस्वीर जो है वो अपनी गोल्फ खेलती हुई जारी करवा दी थी, जस्ट ये बताने के लिए कि उसके आसाब पर किसी किस्म की कोई जो है वो दबाव नहीं है। और यही हरकत जो है वो हमारे मसीहा भी बता रहे हैं। इन्होंने भी अपने पालतू कुत्तों के जो है वो खेलने की तस्वीर और उनको खाना खिलाने की तस्वीर जारी करके ये समझा कि पूरी कौम को ये झांसा देने में कामयाब हो गए। हालांकि झांसा तो आपके परवरदा उन मीडिया चैनल्स के जरिए आपने कोशिश की थी कि लोगों को दे पाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। 2020 का इख्तिताम है, 2021 में हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है घास खा के तो दाखिल नहीं हो रहे, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि वो चैनल जो हज़रत इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह करके अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें और इसी पर इख्तिताम हम आपके ज़रिए या उनके ज़रिए हम बन जाएं, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। दुनिया जानती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से अचानक अपोजिशन के लाहौर जलसे से कबल अचानक जो है वो टेंस हो गई थी। आपने अचानक जो है वो धमकियां देते देते मुज़ाकरात की ऑफर तक कर डाली थी अपोजिशन को। वो तो ये अपोजिशन ही हमारे